मैं एक चीज़ और इसमें पहले कह दूं कि भारत का संविधान जो 300 लगभग 300 लोगों ने लगभग 3 साल लंबी चर्चा करके बनाया, और वो 10 साल तक भी अपने आप नहीं चल पाया। 10 साल के अंदर कम से कम 10 बदलाव हो गए, और अभी 75 साल हुआ, 130 बदलाव हो चुके हैं। जो लेटेस्ट वाला अमेंडमेंट आया 130th अमेंडमेंट था। तो जहां 300 लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान 75 साल में लगभग 130 बार बदला जा चुका है। क्यों? समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वैसे ही अगर हम प्रथाओं को नहीं बदलेंगे, रीतियों को नहीं बदलेंगे और समय के अनुसार उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो समस्या आएगी। आप ठीक कह रहे हैं। तभी इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा है वो यही है कि आस्था बनाम कानून, आस्था बनाम संविधान। यानी अगर हम देखें कि मौलिक अधिकार वर्सेस धार्मिक स्वतंत्रता को अगर देखा जाए, तो क्या आप ये बताएंगे हमें कि वो इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन का मामला है, जनहित याचिका थी जिसपे सबरीमाला का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट आया था, तो इसमें अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के बीच टकराव दिखाया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये केस शुरू से जिस तरीके से टैकल होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। हमने जो अपनी दलील रखी है, हमने उसमें यही बात कही है। कई बार ऐसा होता है माला जी कि कपड़ा अगर आप सुई से सिलेंगे तो अच्छा सिलेगा, उसको आप तलवार से सिल देंगे तो काम नहीं आएगा। तो जहाँ तलवार की ज़रूरत हो वहाँ तलवार यूज़ करना चाहिए, जहाँ सुई की ज़रूरत हो सुई यूज़ करना चाहिए। ये पूरा मामला इस तरीके से डेवलप कर दिया गया जो था ही नहीं। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो अपनी दलील दिया है, हमने ये कहा है दुनिया में लाखों मस्जिद है, लेकिन मक्का मदीना का एक अपना विशेष, उसकी डिस्टिंक्ट सैंक्टिटी, उसका विशेष स्थान है। दुनिया में लाखों चर्च हैं, लेकिन जो जेरूसलम का चर्च है, जो जीसस क्राइस्ट के जन्मस्थान का चर्च है, उसका विशेष स्थान है। दुनिया में लाखों शिवालय हैं, शंकर जी के मंदिर, लेकिन जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनका एक अपना अलग कस्टम है। हर जगह भस्म आरती नहीं होती, वो महाकाल में ही होती है। अब कोई आके बोले कि भाई भस्म आरती या तो करो तो 12 ज्योतिर्लिंग में करो, या पूरे 1 लाख मंदिरों में करो, और नहीं तो किसी में मत करो, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। दुनिया में लाखों भगवान देवी के मंदिर हैं, लेकिन 51 शक्तिपीठों का अपना विशेष स्थान है। पूरी दुनिया में लाखों जैन मंदिर हैं, लेकिन जो मंदिर जैन मंदिर 24 तीर्थंकरों के जन्मभूमि, तपोभूमि, कर्मभूमि पर बने, उनका विशेष स्थान है। लाखों गुरुद्वारे हैं, लेकिन जो गुरुद्वारे 10 गुरुओं की जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि बने, उनका विशेष स्थान है। इसी तरीके से भगवान श्री राम के बहुत मंदिर हैं, लेकिन अयोध्या का विशेष स्थान है क्योंकि जन्मभूमि बना। कृष्ण भगवान का बहुत मंदिर है, कि मथुरा का विशेष स्थान है क्योंकि जन्मभूमि पे है। तो वैसे ही 1500 के आसपास भगवान अयप्पा के मंदिर है, 1500, और 1499 में सब जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबरीमाला मंदिर में भी सब जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केवल हिंदू नहीं, मुस्लिम भी जा सकते हैं, पारसी, ईसाई सब जा सकते हैं। उसमें रिस्ट्रिक्शन किसको है? केवल 10 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को। 10 से पहले भी जा सकती है, 50 के बाद भी जा सकती है। उसका एक बड़ा, बहुत सारे कारण है। कारण ये था कि उसमें 40 दिन व्रत करना होता है, 40 दिन तपस्या करनी होती है, 40 दिन जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, एक बार भोजन करना होता है, और भी कई चीज़ें हैं। दूसरा, वो पहाड़ी पे है, तो जब ये परंपरा शुरू हुई होगी 200 साल 300 साल पहले, तो वहाँ जाने का साधन नहीं रहा होगा पहाड़ी पे। स्वाभाविक सी बात है, 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक पीरियड शुरू होता है, तो पीरियड के दौरान वैसे भी आराम करने के लिए कहा जाता है कि भाई नहीं चलना चाहिए, ट्रैवल नहीं करना चाहिए। तो उस समय जो पूर्वजों ने बनाया होगा कि भाई एक काम करो, 10 से लेकर 50 तक इसको रोक दो, 50 के बाद भी लोग आए, 10 से पहले भी आए। इसलिए ये आर्टिकल 14 और 15 का मैटर नहीं है, ये कोई भेदभाव का मैटर नहीं है, न छुआछूत का मैटर है ये केवल। और दूसरा, बाकी स्थानों पे जो 1499 भगवान अयप्पा के मंदिर है, वहाँ सामान्य पूजा होती है। जैसे मैंने कहा, जैसे पूरी दुनिया में लाखों मंदिर हैं, भस्म आरती केवल महाकाल में होती है, तो वैसे यहाँ सबरीमाला में जो उनकी पूजा होती है वो एक ब्रह्मचारी भगवान के रूप में होती है। तो वो सिस्टम बनाया गया। यानी आपका कहना है कि यहाँ पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 का कोई क्लैश नहीं है, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं है। ये एक स्पेशल मंदिर है, इसकी स्पेशल परंपरा है। जैसे मक्का मदीना है, इसको भेदभाव से ना देखा जाए, लिंग आधारित भेदभाव ना देखा जाए, ऐसा आपका कहना है। अच्छा, एक दूसरा सवाल इस मामले में जो बहुत उभर कर आया है, जिसपे बहस चल रही है, पिछले 8-9 दिन की बहस हो गई है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का।
तो क्या महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंध किसी धर्म की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यानी धर्म का अभिन्न हिस्सा माना जा सकता है? और शिरूर मठ केस में जो टेस्ट दिया गया था, क्या वो आपके आज के समय में पर्याप्त है? आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि 1950 में संविधान लागू हुआ और यहाँ 2026 आते आते 130 संशोधन हो चुका है, जबकि 300 लोगों ने मिलकर बनाया और 3 साल तक लंबी चर्चा करके बाद बनाया। तो जितने रिलीजियस बुक्स हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे हदीसें हो, या जितने और भी रिलीजियस किताबें हैं, वो एक व्यक्ति, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी लिख के बनाया है। और इसमें कई सारी समस्याएं पहले भी देखी जा चुकी हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे गैलीलियो। उस समय जो रिलीजियस बिलीफ ये था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी स्थिर है। अब गैलीलियो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने पूरा रिसर्च करके उन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी के सेंटर में नहीं है और पृथ्वी स्थिर नहीं है। उन्होंने कहा पृथ्वी घूम रही है, चक्कर लगा रही है। इतना कहने के बाद ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो को आजीवन कारावास दिया गया। उस आजीवन कारावास में उनकी तबीयत खराब हो गई, वो अंधे हो गए और ख़त्म हो गए। अगर शायद उनको ये नहीं किया गया होता तो हो सकता है गैलीलियो और बहुत सारे आविष्कार करके जाते। क्या पता वो पृथ्वी के बारे में बता गए, हो सकता 2-4 और ग्रह के बारे में बता जाते। जो अब सर रिसर्च हो रहा है वो हो सकता 250-300 साल पहले रिसर्च हो जाता। तो रिलीजन के मामले में मेरा मानना है रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। और मैं अपनी आपको दलील बताता हूँ जो हमने दलील दिया है। कल मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने जो 9 जजों की बेंच बहस की थी। आप भी इंटरवीनर हैं? मैं इसमें इंटरवीनर हूँ। आप किसकी तरफ से हैं या आपने? मैं इंडिविजुअल। हाँ, हमारा ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जयः। और वो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट हर कोर्ट में जज साहब के पीछे बड़ा बड़ा लिखा रहता है यतो धर्मस्ततो जयः। हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है, उसका ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते नहीं है, यतो धर्मस्ततो जयः। क्यों? क्योंकि धर्म सत्य से भी बड़ा होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य यतो धर्मस्ततो। दूसरा, हमने कहा है कि भारत का संविधान धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, रिलीजन की, मजहब की, संप्रदाय की बहुत पार्शियल रिस्ट्रिक्शन देता है। माला जिसको आप समझिए, और ये मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पहले तो धर्म और रिलीजन को अंतर समझिए और संविधान क्या कहता है इसको समझिए। जैसे अगर आप संविधान के टेनेट्स पे जाइए, लिबर्टी ऑफ, प्रियम्बल में लिखा है ना, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, सोचने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, प्रार्थना की आज़ादी, पूजा पद्धति की आज़ादी। रिलीजन ये फ्रीडम नहीं देता, ये धर्म ये फ्रीडम देता है। राइट? आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी। इक्वलिटी किसी एक रिलीजन में नहीं, वो कहता है यूनिवर्सल इक्वलिटी, यूनिवर्सल, सब एक समान है। रिलीजन कहता है इक्वलिटी अमंग रिलीजन, जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो एक समान है, जो उस रिलीजन के बाहर है वो समान नहीं है। आर्टिकल 15 कहता है किसी से भेदभाव मत करो। रिलीजन कहता है भेदभाव करो, जो हमारे रिलीजन में है उसके वो सब ठीक है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं, लेकिन हमारे रिलीजन को जो नहीं मानता उसे उसके साथ भेदभाव जायज है, वो ठीक नहीं है। वो मतलब वो हेल में जाएगा, नर्क में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा, ऐसी सी बातें। आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दो, ये धर्म है। मजहब, रिलीजन सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करता, वो अपने रिलीजन वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत मत करो, और छुआछूत का मतलब फिजिकल छुआछूत, मेंटल छुआछूत, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, सोच के आधार पे, स्पिरिचुअलिटी के आधार पे, नैतिकता के आधार, किसी भी तरीके का छुआछूत नहीं होना चाहिए। रिलीजन छुआछूत को बढ़ाता है। ये मेरी एक अलग से एक मेरी पीआईएल चल रही, मैंने माननीय कोर्ट को बताया भी, मैंने उसमें आपने धर्म और रिलीजन यानी धर्म और संप्रदाय में भेद बताया। धर्म अलग है, रिलीजन अलग है।